अब हमने एक आइडेंटिटी अभी देख ली है, ठीक है। अब हम कंटिन्यूशन में हम दूसरी आइडेंटिटी अब देखते हैं। दूसरी हमारी क्या थी, 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या था, sec² थीटा। अब देखिए इसमें आप वही करोगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल पहले एक ड्रॉ करोगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री से एसोसिएटेड साइड क्या होती है, बेस। और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, जो कि होती है लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 1 + p² अपॉन b²। तो ये हो गया b² + p² अपॉन b²। अब आप मेरे को ये बताइए कि p² + b² क्या था, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये फाइनली आ गया हाइपोटेनस अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक। अब मैं लेता हूँ आरएचएस। आरएचएस में क्या है आपका, sec² थीटा। इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ sec थीटा कैसे निकालना है। cos थीटा पता है हमें, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ sec थीटा का, sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ क्या इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया h² अपॉन b², ठीक है। तो फाइनली आप देख पा रहे होगे कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक। बाकी आप न्यूमेरिक वैल्यू से करना चाहो वो मैंने आपको बता दिया है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा, ठीक है। ये आपको आपने लिखा होगा कॉपी में, आप चेक कीजिए तीसरी आइडेंटिटी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, थीटा। ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा क्या, हाइपोटेनियस। अब आपको कॉट थीटा निकालना है। आपको ये तो पता ही होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, 1 होता है। यानी टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। और मैंने ये भी आपको बता चुका हूँ कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे आप लिख सकते हो ना। या फिर आप ये भी, ये आपको सब पता होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आप अगर ऐसे रिवीजन करोगे बार बार, तो आपके दिमाग में एकदम चीजें वो बैठ जाएंगी, ठीक है। ये उनके लिए जो लोग, जिनको अगर याद नहीं आ रहा, उन्होंने स्कूल टाइम में पढ़ा था, ये 9th 10th में थे ये सब, ठीक है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है, कॉट थीटा की, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लिखते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में 1 + बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो 1 + b² अपॉन p²। तो फाइनली हो गया p² + b² अपॉन p²। तो p² + b² क्या हो जाएगा, h² अपॉन p²। ये मेरा एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस की जब बात करते हैं, तो आरएचएस में आपको क्या निकालना है, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से आप निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। आप देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हमने ये वाला रिलेशन भी प्रूव कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका ये प्रूफ कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये रिलेशन, क्योंकि अभी हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जरा। क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है टेन थीटा आपको दिया गया है 8/15। आपको वैल्यू निकालनी है 15 साइन थीटा -8 cos थीटा अपॉन 15 साइन थीटा +8 cos थीटा। कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप ट्राई करो पहले, उसके बाद आप सोल्यूशन पे देखो, तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। पहला स्टेप आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए टेन थीटा है ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात, आपको साइन थीटा कॉस थीटा का रिजल्ट अब तो आपको दिमाग में हो फीड हो गया होगा। जिनको नहीं पता है वो अपनी नोट्स की बुक पलट के देखें, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक। और अब आप बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया, और हम ये पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस क्वेश्चन में 8/15 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 हमारा ये है
है ना। अगर देखिए कहीं मेंशन नहीं किया जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए एक होगा कि वो आपको थीटा मेंशन करेंगे, अगर वो मेंशन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, अगर नहीं किया जा रहा है तो आप ऐसे आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है, तो इसको आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 17 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इसको आप याद भी रखिए कि 8, 15, 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। अब चलिए ये हो गया। अब पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, अब मैं साइन थीटा, मुझे क्वेश्चन में क्या है, मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है ना, तो अगर मैं ऐसा करूं कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दूं और वो पुट कर लूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो करते हैं हम एक बार, साइन थीटा देखिए निकालिए, साइन थीटा क्या होगा 8/17। ठीक है, मैं अब मान के चल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट अब दिमाग में हो गए होंगे फीट की। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस क्या, लार्जेस्ट साइड है। तो 8/17। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 15/17। अब ये वैल्यू आप पुट कीजिए क्वेश्चन में, तो 15 इंटू साइन थीटा 8/17 माइनस 8 इंटू 15/17, ठीक है। 15/17 अपॉन 15 इंटू 8/17 प्लस 8 इंटू 15/17, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, आप न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, ये तो 120/17 माइनस 120/17 बन गया। अब आप डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा हो, डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, ऊपर तो जीरो बन गया ना, ऊपर क्या बन गया, जीरो बन गया। अगर ऊपर जीरो बन गया तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जीरो। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो इसको करने का एक तरीका था, पहला तरीका। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, मैं इसे रब कर रहा हूँ जरा। अब देखिए आप, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, और वो तरीका एक्चुअली में आप सोच कह सकते हो, मैं सोचना आपको बता रहा हूँ। M2 लिख रहा हूँ मैं, मेथड 2। आप क्या करिए, न्यूमरेटर, और मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप कॉस थीटा से आप डिवाइड लगा दीजिए, कॉस थीटा से आप डिवाइड लगा दीजिए। तो ठीक है, आप अगर इसको लगाओगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 8, 1 आ जाएगा ये 15 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 8। तो फाइनली ये क्या आ गया, 15 टेन थीटा माइनस 8 अपॉन 15 टेन थीटा प्लस 8। अब आप मेरे को ये बताओ कि टेन थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, टेन थीटा हमारा 8/15 दिया हुआ है। आप पुट करो इसमें, 15 इंटू 8/15 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 8/15 प्लस 8। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 8 में से 8 जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। तो फाइनली आंसर मेरा क्या आ गया, जीरो, ठीक है। अब सवाल ये है कि कई लोग पूछेंगे सर ये क्लिक कैसे करेगा, तो ये देखो, इसको क्लिक करने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड चलना शुरू होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आएंगे कि इसको ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। थ्रू आउट द कोर्स, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, मैं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। आपको हर एक चीज की बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी होगी, ठीक है। ऐसा आपको कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मैं इस तरह तैयार कराऊंगा A to Z कंप्लीट, ठीक। तो ये हो गया मेरा एक तरीका। अब आए, अब हम देखते हैं तीसरे तरीके पे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है मैं आपको सब बताऊंगा। अब आप तीसरा तरीका देखिए। देखिए मेरा पर्पस ये है, इस सेशन या कोई भी चीज अगर मैं क्वांट पढ़ाता हूं, कि आप एक चीज को करने की आपकी थिंकिंग डेवलप हो, आपकी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और थॉट प्रोसेस डेवलप हो, तभी तो फिर क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको कोई मतलब पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होगी पेपर में, कि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी अगर चेंज होके आता है, ट्विस्ट होता है, तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपको कई सारे तरीके पता है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपके रेंज से बाहर नहीं जा पाएगा, सोच नहीं पाएगा वो, ठीक। अब देखिए तीसरा तरीका, तीसरे तरीके में देखिए ध्यान रखिएगा एक चीज। तीसरा तरीका मैं जो बता रहा हूं वो तभी एप्लीकेबल होगा, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका फॉर्मेट प्लस माइनस अल्फा टू कॉस थीटा, अल्फा वन साइन थीटा माइनस प्लस अल्फा टू
कॉस थीटा, मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं उसमें करने क्या जा रहा हूं आप पहले वो समझो। ये मेरा टेन थीटा दिया हुआ है। अब टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा को मैंने आपको बताया था, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 8/15। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इस इक्वेशन को देख के आप ये कंक्लूजन मत निकालिएगा कि साइन थीटा की वैल्यू 8 है और कॉस थीटा की वैल्यू 15 है। ये अल्टीमेटली रेशियो है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, हर किसी में आप अप्लाई मत कीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम सीधे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ये मान के पुट कर देंगे। आप पुट करके देखिए, जैसे 15 इंटू साइन थीटा था तो 8, माइनस 8 इंटू 15 अपॉन 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 15। ऊपर का एक्सप्रेशन जीरो बन गया, फाइनली मेरा आंसर जीरो आ गया। ध्यान रखिए यहाँ पे मैं वैल्यू की तरह इसको इसलिए पुट कर पा रहा हूँ, अल्टीमेटली ये रेशियो है। प्रैक्टिकली मेरे को वैल्यू कुछ ऐसे पुट करनी चाहिए थी, साइन थीटा को मैं मान लेता 8 के, कॉस थीटा को मैं मान लेता 15 के, और अब जाके मैं इसको यहाँ वैल्यू पुट करता। तो अगर मैं इनको ऐसे भी पुट करता ना, तो होता क्या, के कॉमन आ जाता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। आप सोचो, आप देखो मैं पुट कर रहा हूँ, जैसे आप इसको 15 इंटू 8 के करते, माइनस 8 इंटू 15 के करते आप इसे, अपॉन 15 इंटू 8 के करते आप, प्लस 8 इंटू 15 के करते। ठीक है, तो ये के ये पूरा का पूरा कॉमन आता था, कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो, इस तरह का फॉर्मेट हो, ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है इससे, जहां पे आपको रेशियो के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको वैल्यू मान के पुट कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इसी में ही करना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेशियो को एक एब्सोल्यूट वैल्यू मान के कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, फिर से रिवाइंड करके देखिए। सिंपल क्वेश्चन था वैसे, लेकिन जितने भी तरीके हो सकते थे मैंने कोशिश करी आपको इसमें बताने की। ठीक।